A thin metallic wire having cross section area of 10 to the power minus 4 meter square is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi coulomb, ठीक है, रिंग का रेडियस इतना, is uniformly distributed over the ring, while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is dash Newton, provided that the ring does not get deformed. Neglect the influence of gravity. अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, हमसे कहता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है इसके पूरे सरकमफरेंस पे, और ये टॉप व्यू बनाया है. आप ऐसा समझिए कि ये रिंग आपको टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है. ये रिंग आपको मान लीजिए टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज की जो मात्रा है वो 2 पाई कूलम है. टोटल चार्ज 2 पाई कूलम. इसके सेंटर पे भी आपने एक चार्ज क्यू रख दिया है. अच्छा सर, अब होगा क्या कि ये जो चार्ज क्यू है इसके वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस चार्ज क्यू के वजह से रिंग के पेरिफेरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स. हर जगह रिंग के पेरिफेरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज रेडियली आउटवर्ड्स. अच्छा सर, तो ये क्या करेगा? क्या आप महसूस नहीं कर पा रहे, क्या आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो आउटवर्ड फोर्स है वो रिंग में एक खिंचाव पैदा करेगा, एक तनाव पैदा करेगा, और यही खिंचाव, यही तनाव हमसे पूछ रहा है कि बताइए भैया रिंग में आपको टेंशन कितना डेवलप हो गया है. ठीक है, अब देखिए इसका बड़ा ही एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है. ये सवाल यहां पे पूछ सकता था, या फिर एक रिंग है जो कि आपको ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तब भी बताइए रिंग में कितना टेंशन है. तो ये सवाल कई प्रकार से पूछा जा सकता था, जिसका सॉल्यूशन, जिसका अप्रोच हर जगह एक ही है. ठीक है, डिस्कस करें. तो देखिए कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे. इसमें आप क्या करते हो, आप एक बहुत छोटा सा एलिमेंट उठा लो रिंग के सरकमफरेंस पे. ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं आता है ना फोकस कीजिएगा, चाट चूट मत कीजिएगा. अभी आप इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लो और उस एलिमेंट को यहां पे ड्रॉ करो जूम करके. तो हमने यहां पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट उठाया और उसको हमने जूम कर दिया. भैया जूम करेंगे तो बड़ा ही तो दिखेगा. दिख रहा है सर बड़ा हमको? अच्छा, मान लीजिए कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो रिंग के सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है. हमने बोला कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो रिंग के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है. कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? तो मान लीजिए 2d थीटा. छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल है, तो हमने इसको बोल दिया है 2d थीटा. इसका मतलब सर ये वाला एंगल भी वो d थीटा सबटेंड कर रहा है, और सर ये वाला एंगल भी वो d थीटा सबटेंड कर रहा है. अब जैसा कि हमने बोला कि भैया ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चार्ज की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा ना बाहर की तरफ. तो आपको रिंग में एक खिंचाव है, रिंग फैलना चाहता है, फैल नहीं पा रहा है, वो अलग बात है. तो तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है. तो टेंशन इस रिंग पे लगा, और टेंशन लगता है हमेशा अलोंग द लेंथ. तो यहां पे टेंशन T ऐसा लग रहा है, यहां पे टेंशन T ऐसा लग रहा है. अच्छा, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. तो हमने बोला कि सर इस टेंशन का कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग. ये जो छोटा सा एलिमेंट बनाया है रिंग का, इसका FBD बना रहे हैं. अच्छा सर, अगर ये एंगल d थीटा है तो सर ये वाला एंगल भी मेरा d थीटा होगा, विच मीन्स कि सर ये वाला एंगल भी मेरा d थीटा है, और सर ये वाला एंगल भी मेरा d थीटा है. इसका मतलब टेंशन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे कंपोनेंट आएगा t साइन d थीटा, और यहां पे भी कंपोनेंट आएगा सर t साइन d थीटा. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता इधर की तरफ t cos, लेकिन t cos अपोजिट है तो वो दोनों तो कट गया. अच्छा सर, तो सर टोटल फोर्स जो इनवर्ट्स आ रहा है t साइन d थीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2t साइन d थीटा. और यहां पे जो चार्ज q है, यहां पे जो चार्ज स्मॉल q है, और जो छोटा सा चार्ज यहां पे है, इस एलिमेंट पे है, राइट. ध्यान से समझना, ये एलिमेंट का साइज बहुत छोटा है, लगभग पॉइंट साइज ही है. तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा होगा.
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हम इस प्रकार से दिखा सकते थे, राइट, सम फोर्स F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो ये आपको 2t sin d थीटा इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो यहाँ पे हम लिखते 2t। सर ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे एंगल्स है, ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो साइन को हम सिर्फ एंगल के टर्म्स में लिख सकते थे, यानी कि सिर्फ डी थीटा एंगल। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया 2t डी थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है जनाब, के क्यू मल्टीप्लाइड बाई, सर इस पे कितना चार्ज है, पूरे रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इतने से पे कितना चार्ज होगा, लगा दो आप, कोई भी यूनिटरी मेथड लगा सकते थे, दैट इज योर क्यू अपॉन 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस हमने आर पकड़ा है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितना होता है, आर्क लेंथ कितना होता है, रेडियस इनटू एंगल, और एंगल है आपको 2d थीटा। तो यहां पे आप इस बात को लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू योर q अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर 2d थीटा। तो ये हो गया k इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इसी को अपने को बस सॉल्व करके टेंशन यहां से निकल जाएगा। डी थीटा से आपका डी थीटा मर जाने वाला है, 2 से चाहो तो आप यहां से इस वाले 2 को मार सकते थे, इस वाले आर से इस वाले आप एक आर को यहां से उड़ा सकते थे, या फिर इस वाले आर को उड़ा दो, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या दिखेगा, आपके पास यहाँ पे दिखेगा टेंशन इज इक्वल टू, ऊपर में आपके पास है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2, नीचे चला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको निकल के आएगा। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों दिया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इस पूरे सवाल में कोई भी इस्तेमाल नहीं, जस्ट बिकॉज कोई डेटा दिया हुआ है यू हैव टू यूज इट, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। कम ऑन, सब पॉइंट चार्ज होगा, रिपेल कैसे करेगा बीच में चार्ज में से, बीच में चार्ज में से, अभी समझाया ना, ये जो चार्ज है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव चार्जेस को पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, फिलहाल के लिए ये डायग्राम को हम हटा रहे हैं यहाँ से, एंड लेट अस सॉल्व इट कि भैया अपने को रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। किसी का कोई आंसर आया भी है कि नहीं, किसी का कोई आंसर आया है इस प्रश्न का, क्या किसी ने अभी तक टेंशन की वैल्यू निकाली है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल क्यू है आपका 30 इंटू 10 टू द पावर -12, कैपिटल क्यू है आपका 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर है, बोले तो 0.3 मीटर, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0.09, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सर 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, 9 से मेरा 9 यहाँ पे मर जाएगा, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, खट खट खट, और ये बच रहा है मेरे को सर 3 न्यूटन। तो इस सवाल का सही जवाब 3 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है।